बुलिश है काफी लोग उन शेयरों पर जो ऑयल एंड गैस से जुड़े हुए हैं, खासतौर से कच्चे तेल से, क्योंकि इन स्टॉक्स में आ रहा है जबरदस्त एक्शन। तो कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कुछ कंपनियों को फायदा है, कुछ कंपनियों को नुकसान है। कुशल हमारे साथ तैयार है पूरी रिसर्च लेकर। कुशल, पहले कौन सा बताएंगे, फायदे वाले या नुकसान वाला? सर नुकसान तो हर जगह ही हो रहा है, सोच रहे हो फायदा बता दो। वेरी गुड, व्हाट अ पॉजिटिव थॉट। वेरी गुड, बताइए। तो पॉजिटिव में से सबसे पहले ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इन सब शेयरों पर आपको नजर रखनी है। आप देखिए आज भी ओएनजीसी ऑलमोस्ट 4% की तेजी दिखा रहा है, जबकि बाजार जो है जिस तरह से भारी गिरावट की चपेट में है, कहीं ना कहीं इससे पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो इसलिए भी होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि $1 अगर क्रूड बढ़ता है तो इनके ये जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है इनकी ईपीएस में 3% का बदलाव हमें आता हुआ नजर आता है। और आंकड़े के लिहाज से आप देखिए तो $1 गैस अगर महंगी होती है तो ओएनजीसी को करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। तो अपने आप में काफी बड़े आंकड़े जो है दोनों ही कच्चे तेल में या फिर आप नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल जिस तरह का देख रहे हैं, उससे पूरा का पूरा पॉजिटिव इंपैक्ट वो आपको ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं उन पर आता हुआ नजर आता है। साथ ही ऑयल इंडिया को भी अगर आप देखें तो $1 गैस अगर महंगी होती है तो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का यहां पर भी इनको फायदा होता हुआ नजर आता है। यही नहीं, अगर आप ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी की तरफ भी ध्यान दें तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से यहां पर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं ग्लोबल स्तरों पर, तो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं जो इन घरेलू कंपनियों के लिए ऑयल एक्सप्लोरेशन करती हैं, चाहे आप सिलान एक्सप्लोरेशन लीजिए, एचओईसी या फिर जिंदल ड्रिलिंग, इनके लिए काफी बड़ा जो है आगे के लिए ऑर्डर बुक क्रिएट होता हुआ नजर आता है और इसी वजह से इनको भी काफी बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। ऑर्डर में डेफिनेटली बढ़त जो है आपको यूनाइटेड ड्रिलिंग्स में भी आती हुई नजर आएगी। साथ ही मैनेजमेंट से भी हमने न्यूज पर व्यूज में बात की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि उनकी जो 270 करोड़ रुपए की अभी भी बिड जो है जारी है और लगातार इनको ग्लोबल ऑर्डर्स भी मिलते हुए नजर आए हैं। साथ ही एशियन एनर्जी और जो ड्रिलिंग पाइप्स बनाने वाली कंपनी है महाराष्ट्र सीमलेस, इनके लिए भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट जो है आगे आता हुआ नजर आ सकता है। अब चलते हैं नेगेटिव साइड की तरफ। तो क्रूड में जिस तरह का उबाल आया है उसमें आप देखिए नेगेटिव इंपैक्ट में सबसे पहले तो है पेंट कंपनियां, क्योंकि इनकी ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो 40 से 60% तक ये क्रूड डेरिवेटिव्स इनकी ओवरऑल कुल खर्च का हिस्सा बनता है। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट अगर हो तो सभी जो भी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, चाहे एशियन पेंट्स हो, बर्जर पेंट्स हो, उन पर इंपैक्ट आएगा। आज आप देखिए इंडिगो पेंट्स ऑलमोस्ट 8% की गिरावट दर्ज करता हुआ दिख रहा है। टायर कंपनियां अपोलो टायर्स या अन्य जो भी टायर कंपनियां हैं वो भी 3 से 4% की गिरावट दिखा रहे हैं, क्योंकि इनका भी कॉस्ट कंपोनेंट जो है क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव का करीबन 50% है। यही नहीं, एविएशन सेक्टर्स में भी जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है ये भी इनका टोटल कॉस्ट कंपोनेंट का 40% कंप्राइज करता है, जिस वजह से आप देखिए इंटरग्लोब एविएशन में भी ऑलमोस्ट 6 से 7% तक की गिरावट है। सीमेंट सेक्टर के लिए जो पेट कोक है वहां पर दबाव रहेगा। साथ ही लॉजिस्टिक्स तो आप देखिए लगातार महंगा हो सकता है और मोर इंपॉर्टेंटली आगे चलकर जो फूड इन्फ्लेशन है वहां पर भी बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये सारे तेजी वाले हैं, तेजी मतलब नेगेटिव वाले। हाँ, बराबर। तो लॉजिस्टिक्स, केमिकल, स्टील, सीमेंट, जिनको भाई कच्चे तेल से सीधा सीधा फर्क पड़ता ही है, ऑयल एंड गैस कंपनियों के लिए थोड़ा ठीक है, बस उनके लिए ठीक है। ओके, तो ये है वो सारे के सारे सेक्टर्स जिन पर असर पड़ेगा आपके लिए। कुछ और